धन्यवाद जो कि हमारी बातों को बिहार सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का काम करती है। हमारी मुख्य मांग है 13/12/2021 को पंचायती राज निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा एक पत्र निकला था जिसका पत्रांक संख्या है 7219, जिसमें WIMC का पुनर्गठन का जिक्र है। उसी को हम लोग कैंसिल करवाने के लिए पिछले साल भी धरना प्रदर्शन किए थे और इस बार भी अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। पिछला बार डॉक्टर रंजीत सिंह कॉल करके बुलाए थे और बोले थे कि जे आप लोग के ऊपर विचार किया जाएगा, लेटर को कैंसिल किया जाएगा, लेकिन 1 साल बीत गया, आज तक लेटर कैंसिल नहीं हुआ है। उसी लेटर को कैंसिल करवाने के लिए हम लोग फिर से गर्दनी बाग में उतरे हैं। उस समय जब धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे तो उस समय के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे हम लोग को धरना प्रदर्शन में और आ करके हम लोग को आश्वासन दिए थे कि बिहार में सबसे बड़ी यही दुर्दशा है कि आश्वासन पर सब लोग टिके रहते हैं। आप सबसे पहले ये बता दें कि आप लोगों का जो चयन होता है, जो आप लोग इसमें सिस्टम में जब जुड़ते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है? हम लोगों को वार्ड का प्रत्येक कार्यक्रम को लिखित रूप में, जैसे रेकलबंदी हुआ, चेक पंजी हुआ, निर्गत पंजी हुआ, और अगर राशि देने का रहता है मजदूर लोग को, मिस्त्री लोग को, तो बिना वार्ड सचिव के हस्ताक्षर से वार्ड सदस्य नहीं निकालते। तो आप लोगों का चयन प्रक्रिया क्या रहता है? हम लोग का चयन प्रक्रिया तो यही रहता है कि वार्ड में सही ढंग से कार्य करना। नहीं चयन मतलब वोट कितना, तो आप लोग कैसे उसमें आते हैं? सिस्टम यही है कि सबसे पहले शिक्षित हो, कम से कम मैट्रिक पास हो, योग्यता हो, निरक्षर नहीं हो। दूसरी बात कि ब्लॉक के पंचायत सचिव होते हैं, रेडियो साहब होते हैं और मुखिया होते हैं। ये तीनों मिलकर वार्ड में वार्ड सभा बुलाई जाती है और वार्ड सभा बुला करके हम लोग को 7 सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है। उसमें मेन भूमिका प्रखंड के वीडियो साहब होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं और 7 में से 1 को जो शिक्षित हो, मैट्रिक पास हो कम से कम। ऐसे तो हम लोग BA भी किए हुए हैं, BEd भी किए हुए हैं, लेकिन मैट्रिक पास शिक्षित को चुना जाता है जो वार्ड सचिव के पद पे कार्यरत है। अच्छा, आप लोगों का मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब किस कार्य को करने के लिए आप लोगों को चयन किया जाता है? जो 7 निश्चय के तहत जब बिहार सरकार द्वारा जब योजना निकली उसमें जितने भी योजनाएं हैं, जैसे गली है, नली है, जल है, या पानी का जल जमाव, जल जीवन हरियाली है, यानी जो भी 7 निश्चय के अंदर जितने भी योजनाएं हैं वो वार्ड सचिव को ही द्वारा कराया गया। अच्छा, मतलब नल जल योजना भी आप लोग बता रहे हैं? 7 निश्चय योजना में जो भी पार्ट है सब हम लोग के द्वारा ही होना है। उसी के लिए वार्ड सचिव का चयन हुआ था, WIMC का गठन हुआ था और उस समय के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के धरना प्रदर्शन में आए थे और हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा वार्ड सचिवों को अस्थायी करने का। तो आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बिहार में सरकार बनी हुई है। आज हम लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वो अपने वादे पर खरा उतरेंगे और हम लोगों को अस्थायी करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो हमारे खिलाफ में जो बाटर उन्हें से लेटर निकला है उसको कैंसिल करवाएंगे और हम लोगों को अस्थायी करने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोगों को कहा जा रहा है कि अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, मतलब परमानेंट के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं आगे जो है परमानेंट आप लोगों को मतलब सदस्यता दी जाए, इसके लिए आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर जो अभी अल्टरनेट करके जो मतलब चयनित का एक प्रक्रिया करके लगातार 4 साल मतलब 2 साल किया जाता था, उसको क्यों हटा दिया गया? आप लोग काम सही से नहीं कर रहे थे कि आप लोग से वो नहीं थे या उन लोगों को पैसा निकालने में दिक्कत हो रहा है? हम लोग 4 साल लगातार हम लोग पूरी ईमानदारी मेहनत से हम लोग काम किया है, लेकिन 4 साल काम करने के बावजूद भी हम लोग का 1 रुपया खाता नहीं मिला है। उसके बावजूद हम लोग के 13/12/2021 को एक लेटर के माध्यम से हम लोग का
निकाल दिया जाता है। तो हम लोग इसीलिए राजधानीबाग में अनिश्चितकालीन धरना किए हैं कि जब तक हम लोग का 12-13 कैश को जो लेटर वापस ले और उसी पर हम लोग को परमानेंट करें। चलिए, मतलब मेरा आप लोग से आखिरी यह सवाल होगा, जिस तरह से आप लोग लगातार इसमें काम किए, जो भी काम किए, और नल जल योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं थी जिसमें आप लोग काम किए, तो फिर उस काम से आप कहाँ कमी रह गई थी जिस कारण से यह जो पत्रांश लागू कर दिया गया 72-19, ये क्यों लागू कर दिया? और क्या सरकार के मन में खोट आया कि जब हम लोग तो ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, इसीलिए निकाल दिया गया, ईमानदारी पूर्वक कार्य किए इसलिए निकाल दिया। ये है हमारे जो हम लोग MLC को वोट बैंक का एक शिकार हुए। हम लोग को सरकार निकालना नहीं चाहते थे। जो भी विधायक सांसद है सभी ने हम लोग को काम को सराहना किया है। बस हम लोग MLC के चुनाव का वोट बैंक का शिकार हुए हैं। वार्ड सदस्य के प्रलोभन देकर के सम्राट चौधरी जी ने हम लोगों को निकालने का काम किया है। चलिए, आप लोग को बता दूं, ये वही वार्ड सचिव संघ वाले हैं जो कि पिछले साल बहुत बड़ा आंदोलन भी किए थे और उसके बाद इन लोगों को आश्वासन भी दिया गया था, जो कि आम बात है।